हुकूमत का पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे कमी। नई कीमत 148 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता। नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज से नाफिजुल अमल। इस बार पोलियो को मुल्क की सरहदों से निकाल बाहर करेंगे। वजीर आजम का मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम के आगाज पर तकरीब से खिताब। कहा 60 नए पोलियो केसेस का सामने आना किसी चैलेंज से कम नहीं। वालिदैन और वज़राए आला से गुजारिश है कि वो मूजी मरज के खात्मे के लिए विफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम में इंटरनेशनल पार्टनर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। सिविल नाफरमानी का ऐलान मैंने नहीं पार्टी ने किया। वाज़ेह हिदायत आएंगी तो देखेंगे। हतमी फैसला बानी पीटीआई ने करना है। जो कहेंगे हम करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब भी कोई तहरीक चलती है खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर होता है। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे सूबे के अवाम और फोर्सेज कुर्बानियां दे रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को IMF ने भी सराहा। विफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं लेकिन लेकर रहेंगे। पूरी तवज्जो सूबे के हालात बेहतर बनाने पर है। दूसरों को तशद्दुद पर उकसाकर गंडापुर खुद दौड़ लगा जाते हैं। कहते हैं उनकी अगली कॉल पुरअमन होगी। वो बताएं इससे पहले उनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी। एहतजाज और धरनों के सिवा इन्होंने किया क्या है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भड़के लगाने और धमकियां देने का सिलसिला नया नहीं। इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं। अली अमीन की गाड़ी पर पथराव बुशरा बीबी ने कराया। केपी में आलमी मीडिया को बुलाकर गुमराह कुन ब्रीफिंग दी गई। इनके इल्जामात झूठ और फसाद पर मबनी हैं। झूठ को सच बनाने वाले सोशल मीडिया पर पीटीआई को नाज था। इसी सोशल मीडिया ने पीटीआई को फंसा दिया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई इंतशार और अफरा तफरी की सियासत से बाज नहीं आ रही। 3 बार विफाक पर हमला किया। नौजवानों को सिखाया सियासी मुखालफिन को गालियां दें, इन्हें चोर डाकू कहें। हमने पंजाब में कोई सख्ती नहीं की। इनकी कॉल पर 10 लोग भी नहीं निकले। पंजाब के लोग नफरत और इंतशार की सियासत पसंद नहीं करते। हुकूमत पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे पर अमल करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा विफाकी काबीना का हिस्सा हैं न होंगे। हमारे कुछ तहफुजात हैं जिन पर हुकूमत से बात जारी है। हतमी बात होगी तो मीडिया को आगाह करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा नून लीग को खौफ है लेकिन हम ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करते। चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे। पीटीआई क़यादत बानी के साथ डबल गेम कर रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। 9 निकाती एजेंडा जारी। वक्फे सवालात के दौरान अराकीन के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट से मंजूर शुदा नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा ख्वाजा डिजिटल पाकिस्तान बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। कहा सऊदी अरब में पब्लिक सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम देखकर खुशी हुई। दोनों मुल्क एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर दाखिला की रियाज में सऊदी हम मनसब डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन से वतन वापस पहुंच गईं। 8 रोज़ा दौरा चीन के दौरान अहम मुआहिदे तय पा गए। चीनी कंपनियां माहौलियात, ग्रीन एनर्जी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगी। सोलर एंड प्लस पंजाब में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम करेगी। गोबी पार्टनर्स और पंजाब बैंक में मुआहिदा, $50 मिलियन का सरमायाकारी फंड कायम किया जाएगा। रकम स्टार्टअप्स के लिए होगी। मेरे वजारत से जाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी भी हुकूमत से चली जाएगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, गवर्नर सिंध MQM के नामजद करदा हैं। कामरान टिसोरी को हटाया गया तो गवर्नरशिप चलाना मुश्किल हो जाएगा। जब से आया हूं जाने की बातें हो रही हैं। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा देखा, मेहनत कर हसद ना कर। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वावडा पढ़े हम उसी यूनिवर्सिटी के PhD हैं। गवर्नर कामरान टिसोरी का तंज, कहा वावडा अच्छे लेकिन जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभार गोलकीपर अपने ही खिलाफ गोल कर देता है। IPPs के जालिमाना मुआहिदों में अवाम को रिलीफ न मिला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, अवामी राय को दबाने से मामलात बेहतर नहीं खराब होंगे। अवाम दुश्मन मुआहिदों के खात्मे तक हुकूमत को भागने नहीं देंगे। मुल्क में उसूली सियासत के नाम पर वसूली सियासत की जा रही है। ऐसे तो कभी छोड़ के बच्चे नहीं जाते। बच्चे स्कूल जाएं और घर वापस ना आए। खुदा ऐसा दिसंबर कभी ना लाए। सानिहा APS पेशावर के गहरे जख्म 10 साल बाद भी ताज़ा। दहशत गर्दी के इस बदतरीन वाक़े में 132 बच्चों समेत 149 अफराद शहीद हुए। कलअदम तहरीक तालिबान ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। अंदोहनाक सानहे ने पूरी कौम को झंझोर डाला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में आज स्कूल और कॉलेजेस में तातील का ऐलान। सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटियां मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। पंजाब के तमाम स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने पर नरमी का ऐलान। तलबा 28 फरवरी तक कोई भी स्वेटर, जर्सी, जैकेट या कोट पहन सकेंगे। ये इक़दाम बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। गिलगित, बकरोट और कलात में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कहीं दुम्बा कढ़ाई पर हाथ साफ तो कहीं तिक्का बोटी से इंसाफ। सर्दी बढ़ते ही पेशावर की नमक मंडी की रौनकें दोबाला हो गईं। मज़ेदार पेशावरी खानों के दिलदादा दूर दूर से इधर का रुख करते हैं। खानों के बाद रात देर तक गपशप का दौर भी चलता है। कराची की सड़कों पर गधों की दौड़। नाकिस इंतजामात के बायस रेस दोबारा करवाना पड़ी। पहली बार मटका जीता, दूसरी बार सरताज ने मैदान मारा। शुरका के गिले शिकवे, कहा रेस से पहले सड़क खाली करवाई जाती तो नताइज मुख्तलिफ होते। झल मक्सी जीप रैली। मक्सी खानदान के रेसर्स ने जीत ली। प्रीपेड कैटेगरी में पहली पोजीशन जाफर मक्सी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन अंस मक्सी और तीसरी पोजीशन नादिर मक्सी के नाम। खवातीन कैटेगरी में सैयदा रिदा जैनब ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल, आसिफ चौधरी, साहबजादा सुल्तान और दीगर की गाड़ियां रेस से बाहर हो गईं। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने विनर्स में इनामात तकसीम किए। और मारूफ तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन खालिक हकीकी से जा मिले। वो तवील अरसे से अलील और सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में जेर इलाज रहे। 73 साला उस्ताद जाकिर हुसैन ने दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई।